नमस्कार, मैं उदय शंकर। बीजेपी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे, पीएम मोदी रांची के दौरे पर आ रहे हैं और इस बीच सरना धर्म कोड की मांग तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि चंद रोज पहले बीजेपी के पूर्व सांसद हैं सालखन मुर्मू, उन्होंने ही ये मांग उठाई थी कि सरना धर्म कोड अगर नहीं दिया जाता है तो जोरदार विरोध दर्ज कराया जाएगा और वोट भी नहीं दिया जाएगा, आदिवासी समुदाय फिर समर्थन नहीं देगा। हालांकि सालखन मुर्मू फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, एक अपना संगठन चला रहे हैं, लेकिन सरना धर्म कोड को लेकर पूरे भारत में घूम घूम कर सरना धर्म कोड लागू कराने की अपील जरूर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरना धर्म कोड लागू नहीं होने की स्थिति में उनके 4 समर्थकों ने आत्मदाह की धमकी दे दी है और साफ ऐलान कर दिया है कि अगर पीएम सरना धर्म कोड को लेकर कोई बात नहीं करते हैं तो वो आत्मदाह कर लेंगे और इसके लिए उन्होंने कुछ घंटों की मोहलत दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ कहा है जो लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उन लोगों ने? बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले खुद राष्ट्रीय सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं सालखन मुर्मू, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को भी आदिवासियों का वोट चाहिए तो उनको सरना धर्म कोड का जो विषय है जैसा मैं कह रहा था कि जो राष्ट्रीय सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को भी आदिवासियों का वोट चाहिए तो वो सरना धर्म कोड दे और आदिवासियों का वोट ले। चूँकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, लिहाजा इससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि सरना धर्म कोड के विषय को जोर शोर से उठाया जाए और चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बना करके इसे पारित कराया जाए। इस बीच राष्ट्रीय सेंगल अभियान के अध्यक्ष जो है सालखन मुर्मू, उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरना धर्म कोड के विषय पर हरी झंडी नहीं दिखाते हैं तो अभियान के 4 जो लोग हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि कल खूंटी में ही वो लोग जो है आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं, यानी आत्मदाह की बात कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत गंभीर विषय है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले इस तरह की चेतावनी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सरना धर्म कोड का विषय है उनको हल करना होगा, अदरवाइज जो अभियान के जो लोग हैं वो 4 लोग हैं और आत्मदाह कर लेंगे। इसके साथ ही एक और बात भी कही गई है, वो ये कि कल 15 नवंबर को जब राज्य का स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और पीएम की यात्रा है, उस दौरान तमाम जिला मुख्यालयों में भगवान बिरसा मुंडे की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, जो आकृति है, उनके सामने 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ये मांगे रखी जाएंगी कि किसी भी सूरत में सरना धर्म कोड का विषय है उसे हल किया जाए। आपको पता होगा कि पिछले 8 तारीख को ही, यानी 8 नवंबर को ही एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया था, जिसमें देश विदेश के जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो जुटे थे और एक सुर में इस बात की मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि किसी भी सूरत में इसे जल्द से जल्द हल किया जाए, यानी कि सरना धर्म कोड के विषय को जल्द से जल्द इसको निष्पादित किया जाए। अब देखने वाली बात यह होती है, क्या प्रधानमंत्री कल जब आते हैं और परसों जब उनका कार्यक्रम होता है, क्या सरना धर्म कोड के विषय पर उनकी तरफ से कोई बातें आती हैं या नहीं आती हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति देखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन को अब देखना होगा। अगर कुछ लोग आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं तो ऐसे में ये तो एक कहा जा सकता है कि आपराधिक कृत्य भी कहलाएगा कि हम आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने इस सवाल को सालखन मुर्मू से पूछा कि ऐन मौके पर इस तरह की बात कहना ये कहीं ना कहीं बहुत वाजिब नज़र नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि अब जो पानी है वो सिर से ऊपर जा चुका है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले को निष्पादित किया जाए, हल किया जाए, लेकिन कहीं से भी ना तो राज्य सरकार का सपोर्ट उस तरह से मिल पा रहा है, ना तो केंद्र सरकार की सहमति मिल पा रही है। यही वजह है कि उनको बात होकर किस तरह की बात कहनी पड़ रही है और उन्होंने बाजाबते उन लोगों के नाम भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दिए हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि ये लोग अमुक समय में अमुक स्थान पर और आत्मदाह करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिला प्रशासन तक ये बातें पहुंची होंगी और खुद जब प्रेस विज्ञप्ति बाजाबते उन्होंने जारी किया है तो मीडिया हाउसेस को तमाम जानकारी है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक डोमेन में आने के बाद पुलिस प्रशासन तक और इंटेलिजेंस तक ये बातें पहुंची होंगी और पुलिस को जो प्रिकॉशनरी काम करना है वो करेंगी। तो क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा है और जाहिर सी बात है सुरक्षा सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता में होती है, उस दौरान किसी तरह का ऐसी कोई घटना ना हो, इस बात की पुलिस प्रशासन अपनी तरह से तैयारी कर रही है। लेकिन इस बात तो एक बिल्कुल
बिल्कुल साफ है कि सालखन मुर्मू का जो संगठन है, आदिवासियों का जो समूह है, इस बात को लेकर के क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी, उनकी शिनाख्त और उनकी पहचान से जुड़ा विषय है, लिहाजा वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले पहले केंद्र सरकार पर दबाव बना करके इस सरना धर्म कोड के विषय को निष्पादित किया जाए। लेकिन क्या सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो परसों यानी 15 नवंबर को पता चलेगा। जी चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समुदाय मांग कर रहा है, उनकी मांग पर कोई बात होती है या नहीं, और आत्मदाह को लेकर जो धमकी दे रहे हैं उससे पुलिस प्रशासन उस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो पीएम के झारखंड दौरे के दौरान सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया जा रहा है, और आदिवासी सेंगल अभियान के सदस्य ये कह रहे हैं कि अगर सरना धर्म कोड की बात नहीं होती है तो आत्महत्या को मजबूर होंगे। टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरह से मोरहाबादी मैदान में इस तरह का आयोजन हुआ था, जहां सरना धर्म कोड को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया था, और हजारों की संख्या में दूर दूर से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे। और उसके बाद अब जब पीएम का दौरा हो रहा है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस को लेकर, जो बिरसा आबा के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाने वाला है, जिसे लेकर पीएम भी झारखंड आ रहे हैं, तो उसे लेकर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि कुछ लोगों ने आत्मदाह की धमकी दी है। सरना धर्म कोड को लेकर बात नहीं होती है तो उन्होंने कहा है कि वो आत्मदाह कर लेने को मजबूर होंगे।